हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए आज एक स्पेशल पोएम लेकर के आया हूँ। एनिमल्स। एनिमल्स एक बहुत अच्छी कविता लिखी गई है वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। वॉल्ट व्हिटमैन जाने माने और प्रसिद्ध कवियों में से एक, जिन्होंने एनिमल पोएम को लिखा है। यहाँ इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि वो लोगों से यानी ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा पसंद करते हैं एनिमल्स के साथ में रहना। वो क्यों, हम लोग आज इस कविता में सीखेंगे, समझेंगे कि क्यों ऐसा वो कह रहे हैं, कि क्यों उनकी रुचि है एनिमल्स के साथ में रहने में। ह्यूमन में क्या कमी रह गई जिसके साथ वो नहीं रहना चाहते, और एनिमल्स में क्या क्वालिटीज़ उन्हें दिख गई जो वो एनिमल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सी, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। आई का मतलब यहाँ कवि हो गया। कवि कह रहे हैं आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। कवि कहते हैं कि मुझे लगता मैं एनिमल्स के साथ रहूं। मुझे लगता है कि मैं एनिमल्स के साथ रहूं। क्यों? क्योंकि दे आर सो प्लेसिड, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। प्लेसिड का मतलब होता है शांत। यहाँ दे आ रहा है एनिमल्स के लिए। यहाँ कह रहे हैं कि मैं एनिमल्स के साथ रहना पसंद करूँगा। मुझे लगता है मैं एनिमल्स के साथ रहूँ। क्यों? क्योंकि वो यानी एनिमल्स जो है वो काफ़ी शांत रहते हैं, सेल्फ कंटेंट रहते हैं, यानी अपने में मगन रहते हैं और बिल्कुल शांत रहते हैं। इसलिए मैं एनिमल्स के साथ रहना पसंद करूँगा। ठीक है। यहाँ ह्यूमन बीइंग को वो साइड कर रहे हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग शांत नहीं रहते हैं, वो आपस में उलझे रहते हैं। सेल्फ कंटेंट यानी जो केंद्र, उनका जो केंद्र है सोचने का, वो अलग थलग रहता है। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि एनिमल्स के साथ रहना उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए वो एनिमल्स के साथ ही रहेंगे। ठीक है। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लो। कवि कह रहे कि कभी रुक जाते हैं, कभी स्थिर हो जाते हैं और उन्हें देखते रहते हैं। लंबे लंबे समय तक उन्हें देखते रहते हैं। किन्हें? देम आया है एनिमल्स के लिए, यानी एनिमल्स को हमेशा देखना चाहते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। यहाँ दे आया हुआ है एनिमल्स के लिए, और कवि कहते हैं कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, वह उन्हें कोई शिकायत नहीं रहती है, जबकि लोगों को, ह्यूमन बीइंग को एक दूसरे से काफ़ी शिकायत रहती है। एनिमल्स अपने स्थिति के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, जबकि ह्यूमन बीइंग अपने स्थिति के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। एनिमल्स को अपने लाइफ से कोई शिकायत नहीं होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स को अपने लाइफ से बहुत सारी शिकायतें रहती है। इसलिए कभी एनिमल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। दे का मतलब एनिमल्स। एनिमल्स रात रात भर जगते नहीं हैं, उन्हें अपने किए हुए कर्मों से पछतावा नहीं होता है। वो बिल्कुल फ्री रहते हैं और जगते नहीं, सोचते नहीं किसी चीज़ के बारे में। क्यों? क्योंकि वो फ्री रहते हैं, हमेशा फ्री रहते हैं, शांत रहते हैं। उन्हें अपने स्थिति, गुजरे हुए दिनों के बारे में सोचना नहीं होता है। उन्हें जो गलतियाँ हुई उनके बारे में वो नहीं सोचते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स हमेशा अपनी स्थिति के बारे में सोचते रहती है, हमेशा अपनी लाइफ के बारे में सोचते रहते, हमेशा कैसे क्या करना है उस विषय में रात रात भर जग जग करके वो चीज़ें सोचते हैं। लेकिन दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। एनिमल्स ऐसा नहीं करते, वो रात में जगते नहीं, सोचते नहीं हैं, वो फ्री रहते हैं।
They do not make me sick discussing their duty to God. They do not make me sick discussing their duty to God. लोगों का क्या है, लोगों तो कोई एक कार्य कर लेते हैं तो वो डिस्कस करने लगते हैं, उन बातों को डिस्कस करने लगते हैं। ये चीज़ें कवि को पसंद नहीं है। और जानवर क्या करते हैं, वो डिस्कशन नहीं करते हैं। वो जैसे ह्यूमन बीइंग्स अपनी ड्यूटी गॉड के लिए कोई ड्यूटी करते हैं तो उसको लेकर के काफ़ी डिस्कस करते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। Not one is dissatisfied, not one is demented, not one is dissatisfied, not one is demented, the mania of owing things. लोगों में क्या है कि वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, लेकिन यहाँ डिससेटिस्फाइड एनिमल्स नहीं होते हैं, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं और एक्साइटमेंट रहते हैं। और एक्साइटमेंट उनमें ज़्यादा नहीं रहती। डिमेंटेड मीन्स एक्साइटमेंट, किसी चीज़ को हासिल करने की एक्साइटमेंट उन्हें उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि ह्यूमन बीइंग्स में होती। ह्यूमन बीइंग्स में एक्साइटमेंट किसी के प्रति बहुत ज़्यादा होती है। मेनिया का मतलब होता है पागलपन। ये पागलपन ह्यूमन बीइंग्स में होता है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, लेकिन जानवर तो हमेशा सेटिस्फाइड होते हैं, उनमें ऐसा नहीं पाया जाता है। इसलिए पोएट एनिमल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नॉट वन नील्स टू अनदर्स, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। जानवर किसी के सामने झुकते नहीं, जो हमेशा से चले आ रहे हैं, हजारों वर्षों से जो चले आ रहे हैं, किसी के सामने वो झुकते नहीं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे के सामने झुक जाते हैं, एक दूसरे को बड़ा मानने लगते हैं, अपने दूसरे से छोटा मानने लगते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है, वह स्वतंत्र हैं, वो फ्री हैं और किसी के सामने वो झुकते नहीं हैं। इसलिए कवि एनिमल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, कोई भी रिस्पेक्टेबल के लिए नहीं, कोई भी रिस्पेक्टेबल जैसा नहीं है, और अनहैप्पी कोई नहीं है। यहाँ एनिमल्स फ्री हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, वो यहाँ इस धरती पे हमेशा खुश, अनहैप्पी नहीं है, हमेशा हैप्पी है। इसलिए पोएट एनिमल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम। उनकी जो रिलेशंस हैं, जानवर की जो एनिमल्स के जो रिलेशंस हैं, जो मुझे दिखता है, मैं उन रिलेशन को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे उनके रिलेशन बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए यहाँ कवि एनिमल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। They bring me tokens of myself and evince. They bring me tokens of myself and evince them plainly in their possession. They bring me tokens of myself. वो टोकेंस जो है, जो क्वालिटीज़ हैं, they bring me tokens of myself. मैं उनमें क्वालिटीज़ को देखा। The poet here watches the qualities in animals, यानी जानवर में काफ़ी क्वालिटीज़ है। They evince them plainly in their possession, और वो उन सारी क्वालिटीज़ को दिखाते हैं। यानी ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा क्वालिटीज़ एनिमल में है अपने लाइफ को जीने के लिए। इसलिए कवि एनिमल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकेंस। यहाँ कवि काफ़ी विचलित हैं, आश्चर्य में हैं कि उन्हें लगता है कि जानवरों में ऐसा टोकेंस का मतलब क्वालिटी, जानवरों में ऐसा क्वालिटी कहाँ से आया। इन बातों को लेकर के वो काफ़ी हैरान हैं, और जानवरों में इतनी क्वालिटीज़ हैं, इसलिए वो जानवर के साथ रहना पसंद करते हैं।
डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो। कहते हैं क्या कि हम में यानी ह्यूमन बींग्स में जो क्वालिटी थी, क्या वो क्वालिटी बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया मैंने? बहुत पहले ही ह्यूमन बींग जो है अपनी क्वालिटीज़ को ख़त्म कर दिया, और जानवरों के पास काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ है, टोकन्स हैं। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। क्या हमने यानी ह्यूमन बींग्स ने जो क्वालिटीज़ है वो नेग्लिजेंटली ड्रॉप कर दिया, यानी केयरलेसली उसको उन सारी क्वालिटीज़ को ड्रॉप कर दिया, सारी क्वालिटीज़ को हटा दिया। और सारी क्वालिटीज़ एनिमल्स के पास है, अब ह्यूमन बींग्स के पास कोई क्वालिटीज़ नहीं है, सारी क्वालिटीज़ एनिमल्स के पास हैं। तो कभी यहाँ वॉल्ट व्हिटमैन उन्हीं एनिमल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग से ज़्यादा क्वालिटीज़ उनके पास है, और उन क्वालिटीज़ को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उन सारी क्वालिटीज़ के लिए वो एनिमल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। तो बच्चों, ये क्लास 10th की कविता आपको कैसे लगी आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप चैनल पे नए हो तो। ठीक है, थैंक्स बच्चों।